अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हमने चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज करनी है। ये आर्ट्स का मैथ है, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज है। सिर्फ क्या करना है, कॉमन लेनी है चीज़ें, ठीक है, और यह फार्मूले अप्लाई होंगे। क्वेश्चन है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। इधर क्या करना है, इधर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉमन पहले लिया हुआ है। क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ है उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। 3a माइनस 7b वो एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेना, बस एक स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है या मुरुजी में आता है। ए एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। क्या करेंगे हम, इन दो वाले में जो कॉमन आ रहा है उनमें ले लेंगे और इन दो में जो कॉमन आ रहा है उनमें कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए बाहर कॉमन आ गया, ठीक है, ये ए बाहर पीछे एक्स बचा प्लस ये ए भी बाहर पीछे वाई बचा। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा, एक एक्स बाहर आएगा, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इधर दो एक्स है इधर एक एक्स है। एक्स बाहर आएगा पर कितने एक्स बाहर आएंगे, जो छोटी वैल्यू होती है ना वो बाहर आती होती है। ये एक्स छोटा है ना, ठीक है, ये एक्स क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, छोटा एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये एक एक्स बाहर आ गया। दो एक्स में से एक एक्स बाहर पीछे एक एक्स बचा, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये क्या जगह प्लस हो जाएगा, तो ये वाई बचा था, ठीक है। अब देखो ये क्लोज ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, जब कॉमन लेते होते हैं ना इतनी चीज़ का ध्यान रखना आपने, ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो सेम आनी चाहिए। देखिए हमारी सेम आ गई है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया, जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेंगे। ये दो स्टेप में क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ए क्यूब प्लस ए माइनस 3 ए स्क्र माइनस 3। इन दो में कॉमन ले जो आ रहा है और इन दो में कॉमन ले लेंगे। अब देखें ये 3a है ये 1a है, जो छोटी वाली होती है वो बाहर आती होती है, ये 1a बाहर आ जाएगा, 3a में से 1a बाहर, पीछे 2a बचे, ये प्लस वैसे के वैसे ये a बाहर आ गया। जब सारी सारी वाली बाहर आ जाए पीछे 1 बचता है, इधर एक माइनस बाहर आएगा, एक क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा। क्योंकि देखो क्योंकि 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, 3 भी बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ए स्क्वायर बच्चा ए स्क्वायर लिखा। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1। अब जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। लो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ी सी पहले चेंजिंग करनी है उसके बाद कॉमन लेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़, ठीक है, इनको इकट्ठा कर लेंगे, ये एक्स क्यूब लिखा ये माइनस एक्स लिख लिया। फिर जो वाई वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है, ये जो माइनस एक्स वाई ये पहले लिख लूँगा, ये प्लस वाई एंड पे लिख लूँगा। इसलिए तरतीब लगाई है ताकि जब कॉमन लूँ वो क्लोज ब्रैकेट सेम आ जाए। पहले एक्स क्यूब लिखा, फिर इसके साथ ये मैंने एक्स वाली वैल्यू लिखी, ये फिर माइनस एक्स वाई लिखा मैंने, ठीक है, फिर प्लस वाई लिख लूँगा। अब 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, इन दो में कॉमन ले जो आ रहा है और इन दो में कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है। अब देखिए एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, एक्स बाहर कॉमन ले लिया, 3x में से एक एक्स बाहर आ गया, पीछे 2x एक्स बचे, माइनस वैसे के वैसे ही एक्स बाहर आ गया, पीछे 1 बचा, इधर एक माइनस बाहर आएगा और क्या कॉमन आएगा, वाई इधर भी है वाई इधर भी एक वाई बाहर आ जाएगा, ये वाई बाहर आ गया, एक्स बचा एक्स लिखा। जब माइनस बाहर कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये क्या आ गया, ये माइनस हो गया, ये वाई बाहर आ गया, जब वाई बाहर आ गया पीछे क्या बचा 1, ठीक है। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट सेम नहीं आई, पर इससे आगे और फर्दर सॉल्व होगा, ये इस चीज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला, हमने फार्मूला पढ़ा था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर आ जाए दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। एक्स वैसे का वैसे ही पहले इधर फार्मूला बनाना है, एक्स का स्क्वायर है वो स्क्वायर बाहर लेंगे, एक्स का माइनस लिखा और 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे खुद से ले लेंगे, क्योंकि 1 पर जितनी मर्जी बड़ी हो 1 ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वाई फिर ये एक्स माइनस 1 वैसे का वैसे ही। अब इसको 1 माइनस 1 प्लस लिखेंगे, क्योंकि एक्स का अलग स्क्वायर है और 1 का अलग स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो इन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। एक्स वैसे के वैसे ही, ये एक्स माइनस 1 आ गया, फिर एक्स प्लस 1 आ गया, माइनस वाई एक्स माइनस 1 वैसे के वैसे ही। अब ये आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है, इन दोनों में देखें एक्स माइनस 1 इधर भी है और एक्स माइनस 1 इधर भी है, एक्स माइनस 1 बाहर कॉमन आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट बाहर आ गया, ये एक्स बचा एक्स लिख लेंगे, ये एक्स प्लस 1 बचा ये बचा था ये लिख लिया, माइनस वैसे के वैसे ये एक्स माइनस 1 बाहर आ गया, ये वाई बचा था ये वाई लिख लिया। ये बाहर वाली ब्रैकेट एक्स माइनस 1 वैसे के वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ एक्स को अंदर ऑपरेट करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्या आ गया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, माइनस वाई वैसे के वैसे ही।
ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। इन दो में कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है और इन दो में कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है। अब देखें ये 3 है और ये 6 है, 3 भी 3 के टेबल पे आता है और 6 भी 3 के टेबल पे आता है। 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब a इधर भी है, a इधर भी है, a भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 3a बाहर आ गया, x बचा, x लिख लिया, प्लस 3 बाहर आया ना, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। ये a बाहर आ गया, ये y बचा था, ये y लिख लिया। इधर एक तो माइनस बाहर आएगा और एक और क्या कॉमन आएगा, 4 बाहर आएगा, क्योंकि 8 भी 4 के टेबल पे आता है और 4 भी 4 के टेबल पे आता है। और एक और चीज़ कॉमन आती है b भी, क्योंकि b इधर भी है, b इधर भी है, तो b भी बाहर आ गया, ठीक है। 4 2 जार 8, ठीक है। ये b बाहर आ गया और ये y बचा, ठीक है, ये y लिख लिया। 2 बचा और y बचा, वो लिख लिया। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, जस्ट x बचा, ठीक है। अब देखें ये भी x प्लस 2y है, ये भी x प्लस 2y है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है ना। अब ये नहीं कहना कि सर ये 2y इधर एंड बाद में लिखा है तो पहले लिखा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आ दोनों सेम हुई है हमारी। अब जो ब्रैकेट के जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया, x प्लस 2y, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, 3a माइनस 4b। ये आंसर। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, 2a स्क्र माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट कर लेंगे। ये 2a स्क्र लिखा, ये माइनस 2ab लिखा, ये माइनस bc लिखा, ये प्लस ac लिख लेंगे। क्या किया, a के साथ a वाली वैल्यू लिख लिया और c के साथ c वाली वैल्यू लिख लिया। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, ये जो प्लस ac है इसको पहले लिख लेंगे, 2a स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये फिर माइनस 2ab, ये प्लस ac पहले लिख लिया, ये माइनस bc बाद में लिख लिया। 1 2 3 4 वैल्यूज़ है, इन दोनों में कॉमन ले लो जो आ रहा है और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चों। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 बाहर आ गया, a इधर भी है, a इधर भी है, a भी बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2a में से एक a बाहर आ गया, पीछे एक a रह गया, माइनस वैसे के वैसे ही, ये 2 भी बाहर, a भी बाहर, पीछे b बचा। इधर क्या बाहर आ जाएगा, एक प्लस आएगा बाहर, ठीक है, प्लस पहले ही बाहर है, ठीक है। c बाहर आ जाएगा, c इधर भी है, c इधर भी है, ये c बाहर आ गया, a बचा, ठीक है, ये भी c बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, माइनस b बचा। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट सेम आ गया, a माइनस बी और a माइनस बी, ये दो बार जो ब्रैकेट आ जाते हैं उसको एक बार लिख लिया, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, 2a प्लस सी, ये 2a प्लस सी लिख लिया। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, a इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी। ए को अंदर ऑपरेट कर देंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ गया, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी आ गया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया वो प्लस ए सी आ गया, माइनस बी सी वैसे के वैसे ही। अब इन दोनों में कॉमन ले लो जो आ रहा है और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है। ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए बाहर आ गया, ठीक है, एक ए बाहर आ गया, एक ए बचा, माइनस वैसे का वैसे ये ए बाहर आ गया, पीछे बी बचा। इधर क्या कॉमन आ गया, एक तो प्लस हमने लिखा और क्या कॉमन था, सी इधर भी है, सी इधर भी, सी बाहर आ जाएगा, ये सी बाहर आ गया, ए बचा, माइनस वैसे के वैसे ये सी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, बी बचा। अब बच्चों जो ब्रैकेटों के बाहर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर हमने क्लोज कर दिया, जो दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4। हम इन दो में कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है और इन दो में कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है। 8 भी 4 के टेबल पे आता है, 4 भी 4 के टेबल पे आता है। एक तो हमने 4 बाहर लिया, ठीक है, 4 2 जार 8 होता है, ये 2 आ गया, माइनस वैसे के वैसे ये 4 बाहर आएगा, पीछे a बचा। इधर एक माइनस बाहर आएगा और क्या आएगा, a क्यूब बाहर आ जाए, क्योंकि a इधर भी है, a इधर भी है, इधर 3a है, इधर 4a है, जो छोटी वाली तो वो बाहर आती है, ठीक है। ये 3a है ना, a क्यूब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 2 लिखा, a क्यूब बाहर आ गया, ठीक है। जब माइनस बाहर कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये a की पावर 4 है, 4a है, ठीक है, 4 में से 3a बाहर आ गया, पीछे एक a बचा, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट सेम आ गई, ठीक है। जो क्लोज ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया, जो ब्रैकेट के बाहर है 4 माइनस a क्यूब, हमने उसको क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 16x स्क्वायर माइनस 24xa माइनस 9a स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, ये एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, दो दर्जी मसावात की पहचान किया, डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, वेरिएबल की। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको तीन मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब एक्स के साथ देखें वैल्यू है ना 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है 144 आ जाता है। ठीक है, हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं, दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आए, और उन्हीं दो फैक्टर को, उन्हीं दो नंबर्स को हम प्लस या माइनस करें तो वो क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो वो क्या है, अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो 144 होता है, और 12 में 12 ऐड करेंगे वो 24 बन जाता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू ये चेंज नहीं होती, ये 16x के वैसे के वैसे ही, पर दरमियान वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले बड़ा फैक्टर लिखते होते हैं। ठीक है, पर ये दोनों बराबर है, ये भी 12 है ये भी 12 है, जो सा मर्जी पहले फैक्टर लिख लो, और इस साइन के साथ जो 20 जो एक्स वाली का साइन होता है ना माइनस है, उसके साथ लिखना है। ठीक है, 16x के वैसे के वैसे ही, ये मैंने लिखा -12x साथ वैसे के वैसे ही आएगा, मैंने दूसरा फैक्टर भी लिख लिया 12xa प्लस 9a² वैसे के वैसे ही। अब दूसरे फैक्टर के साथ हमने ऐसे साइन लगाना है कि दोनों x वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व करें तो वापस हमारे पास 24 बनना चाहिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। ठीक है, तो ये 12 + 12 ये 24 बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब 1 2 3 4 वैल्यूज़ है, इन दोनों में कॉमन ले लो जो आ रहा है, और इन दोनों में कॉमन ले लो जो आ रहा है। अब देखिए 16 भी 4 के टेबल पे आता है, 12 भी 4 के टेबल पे आता है, एक 4 बाहर आ गया। ठीक है, x इधर भी है, x इधर भी है, x भी बाहर आ गया। 4 4 जा 16 होता है, 2x में से 1x बाहर आ गया, पीछे 1x बचा, माइनस है 4 3 जा 12, ये x बाहर चला गया, जस्ट a बचा, a लिख लिया 3a। ठीक है, इधर एक माइनस बाहर आएगा। ठीक है, और क्या बाहर आएगा 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 12 भी 3 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, और 9 भी 3 के टेबल पे आता है, और क्या बाहर आता है a इधर भी है, a इधर भी है, a भी बाहर आ जाएगा। 3 4 जा 12, ये a बाहर आ गया, x बचा। ठीक है, जब माइनस बाहर काम ले अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया। 3 3 क्या था 9 होता है, 2 में से एक a बाहर आ गया, पीछे एक a बचा। जो अब हमें कैसे पता चलेगा ये दो फैक्टर ढूंढते हैं सही है गलत, ये क्लोज ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। देखिए हमारी सेम आ गई है, ये दो क्लोज ब्रैकेट सेम आई है, उसको एक बार लिखा। ठीक है बच्चों, और जो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। 4x माइनस है 3 वो एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब देखिए दोनों सेम है ना, इसके एक और स्टेप बेशक आप कर लें, बेसे सेम हो बेस एक बार लिखते होते हैं 4x माइनस 3a, और मल्टीप्लाई हो रही हो और पावर ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 कितना होता है, ये 2 आ जाता है। ये तो डायरेक्ट एक सिंपल सी लाइन बोल देते हैं, 4x - 3 का होल स्क्वायर मतलब पावर 2 है, ये ब्रैकेट 2 बार है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 है 1 - 14x प्लस 49x²। इधर हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने क्या करना, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a - b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a का स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब a और b की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 तीन वैल्यूज हैं, तीन में से दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनका पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा हो। जो पहले स्क्वायर के नीचे वैल्यू थी वो a की होती है, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे वैल्यू थी वो b की वैल्यू होती है। अब ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, पर 1 का स्क्वायर खुद से ले लेंगे क्योंकि 1 पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, ठीक है, वो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ये 1 का स्क्वायर आ गया, फिर हमने b की वैल्यू ढूंढनी है। अब x का स्क्वायर है, ठीक है, और 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब दोनों का स्क्वायर बन गया, पूरा पूरा स्क्वायर बन गया। ठीक है, प्लस 7x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 7 को वापस दो वो 49 बन जाएगा, x को स्क्वायर देंगे वो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो पहले स्क्वायर के नीचे वाली तो हमारे पास a की होती है, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली तो हमारे पास किसकी थी वो b की होती है। अब आगे क्या होता है 2ab, 2ab के साथ साइन 2 के साथ माइनस आएगा, प्लस आएगा, ये कैसे पता चलेगा, अगर किसी एक वाले के साथ माइनस नजर आ गया तो 2 के साथ माइनस आएगा, अगर प्लस होता तो फिर प्लस आना था, पर 2 है ना 14 के साथ तो ये माइनस आ गया इसलिए। ठीक है, 2 फार्मूले का, फिर a आ गया, a की वैल्यू क्या 1 1 लिख ली, फिर b आ गया, b की वैल्यू क्या 2x और 7x था, सॉरी bx की वैल्यू क्या 7x वो 7x लिख ली। ठीक है, अब ये हमने फार्मूला फुल ओपन किया है, अब ये जो 2ab थे ना इनको सॉल्व करो, देखो क्या ये x वाली वैल्यू बनती है 2 1 2, 2 को आगे 7x से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14, 14 के साथ x वैसे के वैसे 14x ऊपर है। ठीक है, मतलब ये सही हमने फार्मूला ओपन किया है। अब ये फार्मूला फुल ओपन हो गया, इसको क्या क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, हमने एक वैल्यू लिखी 1, बी की वैल्यू लिखी 7x, दरम्यान में साइन कौन सा आ गया 2 के साथ होता है, 2 के साथ साइन कौन सा माइनस माइनस साइन आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 20x² प्लस 5 माइनस 20x। अरेंजमेंट दे देंगे, पहले 20x² फिर -20x फिर प्लस 5 आ जाएगा। अब 20 भी 5 के टेबल पे आता है, ये 20 फिर अगेन आगे 5 के टेबल पे, 5 भी 5 के टेबल पे आता है।
हम क्या करेंगे 5 बाहर कॉमन ले लेंगे। 5 4 ज़ा 20 होता है, एक्स के वैसे के वैसे 5 4 ज़ा 20, एक्स वैसे के वैसे 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इधर फार्मूला क्लोज कर देंगे। फिर वही फार्मूला ए माइनस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से हमने 2 वैल्यू ढूंढनी है जिनका पूरा पूरा स्केयर हो। एक तो 1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और एक किसका स्केयर आएगा, एक्स का स्केयर है, और 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है, यानी कि 2x का होल स्केयर बन जाएगा। ये 2x का होल स्केयर बनाया, ठीक है, क्योंकि 2 का स्केयर लेंगे 4 बन गया, x का स्केयर लेंगे x स्केयर आ गया। ठीक है, पहले स्केयर के नीचे हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, a की। फिर दूसरा प्लस बी स्केयर, 1 1 का स्केयर खुद से ले लेंगे, प्लस 1 स्केयर। दूसरे स्केयर के नीचे किसकी वैल्यू होती है, वो b की वैल्यू होती है। आगे क्या आ जाएगा, -2ab, ये -2 आ गया, आगे a की वैल्यू क्या है 2x, फिर b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये थी 1, ये 1 आ गई। 5 ऐसे के वैसे ही, एक वैल्यू लिखी 2x, b की वैल्यू लिखी 1, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, 2 से साइन कौन सा, माइनस माइनस आ गया। ठीक है, इधर हम होल स्केयर लगा दें। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 12, 2a³ b प्लस 2ab³ माइनस 4a² b²। हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। 2a³ b लिखा, फिर 2ab³ माइनस 4a² b²। 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और 4 भी 2 के टेबल पे आता है, एक तो 2 बाहर आ गया। फिर a इधर भी है, a इधर भी है, a इधर भी है, a भी बाहर आ गया। b इधर भी है, b इधर भी है, b इधर भी है, b भी बाहर आ गया। ये 2 बाहर आ गया, 3 a में से एक a बाहर आ गया, पीछे 2 a बचे, ये b बाहर आ गया। प्लस वैसे के वैसे ये 2 बाहर आ गया, ये a भी बाहर आ गया, 3 b में से एक b बाहर आ गया, पीछे 2 b बचे, माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये 2 आ गया, 2 a में से एक a बाहर आ गया, पीछे एक a बचा, 2 b में से एक b बाहर आ गया, पीछे एक b बचा। 2ab वैसे के वैसे, ये डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है कौन सा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, 2ab सेंटर में बेशक लिख लो, a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है, ये वाला फार्मूला a माइनस b का होल स्केयर, ये किसके बराबर होता है, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला ओपन हुआ है, इसको बोलते हैं, ये ओपन साइड है, ये क्लोज साइड है, ओपन से क्लोज कर दो। 2ab वैसे के वैसे ही, ठीक है, तो ये किसके बराबर था, ये वाला a माइनस b का होल स्केयर, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया a माइनस b का होल स्केयर। तो बच्चों एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1/4, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1/4, इधर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, प्लस का, a प्लस b का होल स्केयर, क्योंकि इधर कहीं पे एक वाले के साथ भी माइनस नजर नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब ये जो पहला स्केयर है एक्स का स्केयर, इसके बाहर ले गए, ए स्केयर आ गया, जो पहले स्केयर के नीचे वाली तो हमारे पास किसकी होती है, वो ए की वैल्यू होती है, एक्स स्केयर। अब इधर एक्स का स्केयर तो नहीं ना है, ठीक है, पर ये दूसरा स्केयर बन जाएगा दूसरी वैल्यू का। 1 का स्केयर खुद से ले लो, और 4 किसका स्केयर होता है, ये 2 का स्केयर होता है, यानी कि 1/2 का होल स्केयर। 1 का स्केयर लेंगे वो 1 ही रहेगा, 2 का स्केयर लेंगे जब वो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस बी स्केयर आ गया, जो दूसरे स्केयर की नीचे वैल्यू होती है वो बस किसकी होती है, वो बी की होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आगे 2ab है, 2 के साथ प्लस आएगा, माइनस आ गया, कैसे पता चलेगा, अगर एक भी माइनस नजर होता ना, नजर आ रहा होता तो फिर 2 के साथ माइनस आना था, पर सबके साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, +2। आगे क्या था, ए की वैल्यू क्या है, एक्स, फिर बी की वैल्यू क्या है, 1/2, ये थी बी की वैल्यू 1/2, ये 1/2 लिख लिया। ठीक है, इनको सॉल्व करो, देखो ये एक्स बन रहा है, ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 है, 2 2 से कट हो गया। ठीक है, वापस एक्स बताइए, देखें एक्स है, मतलब फार्मूला सही ओपन किया। अब फार्मूला फुल ओपन हो गया, इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। ए की वैल्यू लिखी एक्स, बी की वैल्यू लिखी 1/2, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ साइन था, 2 से साइन कौन सा, प्लस प्लस आ गया, एक्स प्लस 1/2 का होल स्केयर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर माइनस 2। ठीक है बच्चों, इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस का, क्योंकि देखिए एक वाले के साथ माइनस आ गया। ए माइनस बी का होल स्केयर, ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। दो वैल्यूज ढूंढेंगे जिनका पूरा पूरा स्केयर है, एक्स का स्केयर है, ठीक है, वो स्केयर बाहर ले गए, पहले स्केयर के नीचे हमारे पास वैल्यू ए की आ गई, फिर दूसरा स्केयर 1/x स्केयर, ये स्केयर बाहर ले जाएंगे, प्लस 1/x का होल स्केयर, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही रहेगा, एक्स का स्केयर लेंगे वो एक्स स्केयर आ जाएगा। दूसरे स्केयर के नीचे वैल्यू किसकी आ गई, वो बी की वैल्यू आ गई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर आगे क्या आता है 2ab। अब 2 के साथ साइन प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये कैसे पता चलेगा, अगर एक वैल्यू के साथ जो माइनस नजर आ गया, फिर 2 के साथ माइनस आएगा। अब देखिए माइनस आने एक वैल्यू के साथ 2 के साथ माइनस आ गया, ठीक है, -2 फार्मूले का। फिर ए एक वैल्यू क्या, अगेन एक्स लिखा, फिर बी की वैल्यू क्या 1/x, वो 1x लिख ली। अब ये 2ab को सॉल्व करो, वापस आपके पास 2 बनना चाहिए, यानी कि -2 तो बन रहा है, ये नीचे एक्स है, ये ऊपर एक्स है, एक्स एक्स से कट हो गया, जस्ट -2 बचता है, ये -2 है ऊपर। ठीक है, मतलब फार्मूला हमने सही ओपन किया।
अब फार्मूला फुल ओपन हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। एक वाली लिखी एक्स, बी की वाली लिखी 1/, एक्स के दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 का साइन होता है, 2 का साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन आएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। 5x³ माइनस 30x² प्लस 45x। अब देखें 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। 5 भी 5 के टेबल पे आता है, 30 भी 5 के टेबल पे आता है, 45 भी 5 के टेबल पे आता है। 5 बाहर आ गया, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, इधर x³ है, इधर x² है, इधर x है, यानी कि इधर 3x है, इधर 2x है, इधर 1x है। तो कॉमन कौन सी वैल्यू लेनी होती है, जो छोटी वैल्यू होती है। ये 3x है, ये 2x है, ये 1x है, छोटी वैल्यू x है ना, ये x बाहर आ जाएगा। 5 बाहर आ गया, 3 में से 1x बाहर आ गया, पीछे 2x बचे, माइनस वैसे के वैसे ही 5 6 30 होता है, 2x में से 1x बाहर, पीछे 1x बचा, 5 9 45 होता है, ये x बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इधर फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, ये वाला माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्यों आया, क्योंकि एक वाले के साथ मुझे माइनस नजर आ गया। ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब 3 वाले में से 2 वाले ढूंढूंगा जिनका पूरा पूरा स्क्वायर है। एक तो x का स्क्वायर नजर आ रहा है, वो स्क्वायर बाहर ले गया, x का स्क्वायर आ गया। पहले स्क्वायर के नीचे वाली हमारे पास a की होती है, फिर प्लस b स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे वो 9 आ जाएगा। दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली हमारे पास किसकी होती है, वो b की होती है। फिर आगे 2ab, 2 के साथ साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि देखो एक वाले के साथ माइनस नजर आ गया, अगर सब साथ प्लस होता फिर 2 के साथ प्लस आना था, पर माइनस आया ना, तो 2 के साथ माइनस आ गया, -2। फिर a आ गया, एक वाली क्या x लिख ली, फिर b की वाली हमारे पास 3, वो 3 लिख ली। ठीक है, ये 2ab की वैल्यू होती है ना, इनको सॉल्व करने से आपके पास ये बननी चाहिए x वाली वैल्यू। ठीक है, देखो बन रही है 3 2 6 है, 6 को x मल्टीप्लाई किया 6x। ठीक है, मतलब फार्मूला सही ओपन हुआ है। तो अब फार्मूला को क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, एक वाली लिखी x, b की वाली लिखी 3, दरम्यान में साइन कौन सा आ गया, 2 के साथ साइन, 2 से साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 5x इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। लो बच्चों, अब क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। a² प्लस b² प्लस 2ab फिर प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इतनी चीज़ का ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला प्रॉपर a² प्लस b² प्लस 2ab, कौन सा ये लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं इसकी जगह इतनी जगह क्या लिख दूंगा, ये फार्मूला लिख लूँगा। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनमें कॉमन ले लूँगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, एक तो 2 बाहर आ गया, c इधर भी है, c इधर भी है, एक c भी बाहर आ गया। ठीक है, ये 2 बाहर, ये c बाहर। ठीक है, ये b बचा, ये b मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, ताकि जिस तरह ये a प्लस बी ना अरेंजमेंट, इसको भी अरेंजमेंट दे सकूँ। ठीक है, ये 2 बाहर, ये c बाहर, ये a बचा, ये मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, a प्लस बी। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, ये a प्लस बी ब्रैकेट 2 बार है, ये मैंने 2 बार लिख लिया। ठीक है, a प्लस बी एक बार, a प्लस बी दूसरी बार, फिर प्लस 2c इंटू a प्लस बी। अब ये एक वैल्यू हमारे पास, ठीक है बच्चों, और एक ये वैल्यू हमारे पास। अब देखो a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये एक a प्लस बी बचा वो लिखा, ये a प्लस बी बाहर आ गया, पीछे के बचा 2c बचा, वो 2c लिख लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। लो बच्चों, ये 6 पॉइंट। ठीक है बच्चों, एक से ख़त्म हो गई है, ये इंपॉर्टेंट थी, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते होते हैं। अगर समझ आइए, पढ़ने का मज़ा आया तो सपोर्ट कर देना। थैंक यू।